पृष्ठ संख्या 101। परोक्ष ज्ञान। कारण जगत तो भगवान से ही प्रकट होता है, पर ब्रह्मा जी से कार्य रूप में व्यक्त होने वाली सृष्टि के अनुभव को तो ज्ञान ही कहा है। इतना ही नहीं, इस कार्य रूप सृष्टि सहित परम तत्व की अनुभूति को भी परोक्ष होने के कारण ज्ञान ही कहा गया है, विज्ञान नहीं। परम तत्व के साथ ही महत तत्व या कारण जगत के अनुभव को भी विज्ञान ही कहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन न होने तक हमारा भी शास्त्रों में प्रवेश नहीं हो पाता। अतः आइए हम एक बार और अन्य दृष्टिकोणों से सृष्टि के पारंपरिक वैज्ञानिक रूप को अनावृत करें। कारण कार्य परंपरा। यह तो हम जानते ही हैं कि संसार के सभी पदार्थ, भले ही वे कृत्रिम हो या प्राकृत, इन सब का निर्माण हुआ है। निर्माण में सामग्री का भी उपयोग हुआ है, बनाने का कार्य भी हुआ है, और कोई बनाने वाला भी अवश्य ही है। तभी तो कार्य के परिणाम के रूप में नया पदार्थ प्रकट हुआ है। निर्माण के काम में ली गई सामग्री को ही उपादान कारण व बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं। इस उपादान व निमित्त कारण के बिना तो जब बनाने की सामग्री और बनाने वाला ही नहीं रहते, तब बनाने का कार्य व बने हुए पदार्थ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। अतः यह तो स्वतः सिद्ध है कि कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। यह भी स्पष्ट है कि कारण के बिना तो कार्य नहीं हो सकता, पर कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व भी उपादान व निमित्त कारण तो रहते ही हैं। इस प्राकृत सिद्धांत के आधार पर ही श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि की कारण कार्य परंपरा का क्रम व कार्य के बिना भी उपादान व निमित्त कारण के अस्तित्व को समझाते हुए कहते हैं, सत्यम ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामहमिह। सत्यम ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह। विनार्थेन प्रतीयेरन् पटस्येवांगतन्तवः। जैसे किसी वस्त्र के निर्माण में उपादान सामग्री के रूप में सूत का उपयोग होता है। धागे के ताने बाने से जब वस्त्र बुनने का कार्य होता है, तब अवयव एक नए अवयवी के रूप में हमारे सामने आता है। अतः उसका संज्ञावाचक एक नया नाम भी हो जाता है, वस्त्र। इस प्रकार एक ही उपादान सामग्री कार्य भेद से वस्त्र, इससे निर्मित परिधान, रस्सी आदि अनेक विशेष विशेष नाम रूपों में अभिव्यक्त होती है। यह तो हम जानते ही हैं कि सूत को कार्य रूप में परिणत करके वस्त्र न बनावे, तब भी सूत तो अपने बिना विशेष नाम रूप वाले सामान्य रूप में रहता ही है ना। अतः कार्य रूपी अवयवी के बिना भी कारण रूपी अवयव तो रहता ही है। इस दृष्टि से अवयव ही सत्य है। अतः सिद्ध होता है कि कार्य का अस्तित्व तो अपने कारण पर पूर्णतया निर्भर है, पर कारण का अस्तित्व कार्य पर निर्भर नहीं है। वह तो कार्य से निरपेक्ष ही है। निरपेक्ष विज्ञान। अतः हम समझ सकते हैं कि जो कारण रूपी अस्तित्व अपने कार्य से निरपेक्ष है ना, उसकी अनुभूति भी इस कार्य सृष्टि व कार्य रूप करणों से निरपेक्ष ही है। अनुभूति की इस विशिष्टता को ही विज्ञान कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतः इसे हम एक बार और स्पष्ट रूप से समझें।
अब तो हम जान ही गए हैं कि सृष्टि का उपादान रूप कारण जगत कार्य रूप सूक्ष्म स्थूल जगत के पदार्थों की विविधता और विशेषताओं से पूर्णतया निरपेक्ष है। वहां तक तो इनकी पहुंच ही नहीं है। अतः इनकी विविधता विशेषताओं की दृष्टि से तो कारण की अनुभूति को विज्ञान कह ही नहीं सकते। इसलिए सृष्टि के कारण की अनुभूति को विविध पदार्थों की विशेषता के कारण नहीं, ज्ञान की विशिष्टता के कारण ही विज्ञान कहा है। अतः हम कह सकते हैं कि सृष्टि रूपी कार्य से निरपेक्ष कारण महत तत्व, उससे एकात्म भाव वाली बुद्धि भी विज्ञान रूपिणी ही है। अभेद विज्ञान। इतने सृष्टि मंथन के पश्चात अब तो हम जान ही गए हैं कि कारण जगत से प्रकट होने वाली ब्रह्मा जी की स्थूल सृष्टि को कारण का कार्य रूप परिणाम कहते हैं। पर यह कारण जगत भी तो महाकारण से ही प्रकट हुआ है। इस कारण जगत को माया का कार्य तो कहते हैं, पर कभी भी महाकारण का कार्य नहीं कहते। यह एक बहुत गंभीर तथ्य है। भाई, कर्ता तो कार्य से भिन्न होता है ना, अतः अपने से भिन्न कार्य रूप परिणाम को ही कारण का कार्य कहते हैं। पर भगवान तो सृष्टि के रूप में स्वयं ही प्रकट होते हैं ना, अतः वे पूर्णतः अभिन्न महाकारण तो कारण कार्य दोनों सृष्टियों से नित्य अभेद हैं। अतः कारण सृष्टि को अभेद स्वरूप महाकारण का इनसे भिन्न कार्य रूप परिणाम कैसे कह सकते हैं? भेदाभेद रूप। विज्ञानमय कारण जगत में स्वभावतः प्रतिष्ठित ब्रह्मा जी से ही सृष्टि का कार्य रूप में विस्तार होता है, और कार्य रूप में प्रकट होने पर कारण कार्य में बाह्य रूप से भेद भी प्रकट होता है। अतः इस भेद के कारण ही इसे अपने कारण से भिन्न कार्य कहते हैं। भगवान तो अभेद होने के कारण मूल हेतु होते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित हैं, पर सृष्टि से भेदाभेद संबंध वाले ब्रह्मा जी तो कर्ता कर्म के भेद की दृष्टि से ही इस सृष्टि के कर्ता हैं। सृष्टि रचना के उद्देश्य से ही कर्म का संपादन करते हैं। अतः प्रथम कर्म प्रेरणा इन्हीं से प्रकट होती है। कारण कार्य में यह बाह्य भेद तो दिखाई देता ही है, पर एक बात है, कारण में कार्य तो पहले से ही अव्यक्त रूप से रहता ही है। तभी तो सृष्टि क्रम में कारण से कार्य रूप में व्यक्त हो पाता है। ठीक ऐसे ही कार्य रूप में परिणत होने पर भी कारण तो कार्य में भी इस कार्य रूपी परिणाम के नए नाम रूप से ढका हुआ अव्यक्त रूप से रहता है। जैसे वस्त्र के नए नाम रूप में प्रकट होने पर भी उसका उपादान कारण सूत तो उसमें अब भी विद्यमान रहता ही है। अतः बाह्य रूप से नाम रूपात्मक भेद दिखाई देने पर भी आंतरिक रूप से तो अभेद बना ही रहता है। आंतरिक अभेद। इस आंतरिक अभेद के कारण सृष्टि क्रम में इस कारण जगत से ही कार्य जगत उत्पन्न होता है। इस अभेद के कारण ही कारण जगत रूपी आधार पर कार्य जगत का व्यवहार संपन्न होता है। कार्य रूप में परिणत होने पर भी उपादान कारण तो कभी भी नष्ट नहीं होता, नहीं हो सकता ना। अतः कारण से कार्य का आंतरिक अभेद संबंध तो बना ही रहता है। इस आंतरिक अभेद के कारण ही संहार क्रम में यह कार्य जगत क्रमशः अपने मूल उपादान कारण जगत में ही लीन हो जाता है। इस आंतरिक रूप से अभेद और बाह्य रूप से भेद के कारण ही कारण सृष्टि का कार्य सृष्टि से और कारण सृष्टि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी का भी अपनी ही बनाई हुई कार्य सृष्टि से भेदाभेद संबंध ही रहता है।
एक रोचक तथ्य है कि जैसे ब्रह्मा जी का अपनी कार्य सृष्टि से भेदाभेद संबंध है ना, वैसा ही महाकारण स्वरूप भगवान से भी भेदाभेद संबंध ही रहता है। चैतन्य स्वरूप भगवान से आंतरिक रूप से अभेद का अनुभव होने पर, चैतन्य स्वरूप भगवान से आंतरिक रूप से अभेद का अनुभव होने के कारण ही ब्रह्मा जी भगवान की विज्ञान शक्ति हैं और बाह्य दृष्टि से भाव का भी अनुभव होने के कारण वे स्वयं ही कर्ता बने हुए हैं। अतः अभेद एवं भेदाभेद दोनों में आंतरिक चैतन्य की दृष्टि से भेद रहित चैतन्यानुभूति को विज्ञान कहते हैं। हाँ, जहाँ अभेद है वहाँ विज्ञान है। प्रमा विज्ञान। यह तो हम जानते ही हैं कि यह सृष्टि जड़ चेतन का मिश्रित रूप है। इनमें से साइंस जिस एक को लेकर ही व्यस्त है, वह जड़ तो स्वयं अपने आप को भी प्रमाणित नहीं कर सकता, उसके अस्तित्व को भी हम चेतन ही प्रमाणित करते हैं। भाई, जो जड़ स्वयं अपने आप को भी प्रमाणित नहीं कर सकता, वह अपने से सर्वथा भिन्न स्वरूप वाले चेतन को कैसे प्रमाणित करेगा? अतः अपने अस्तित्व का परम प्रमाण तो चैतन्य स्वरूप स्वयं ही है। इस स्वतः प्रमाणित स्वानुभव को ही स्वरूप विज्ञान कहते हैं। परम अव्यक्त स्वरूप। अभी अभी हमने चर्चा की है कि जैसे कार्य जगत में उसका कारण अव्यक्त रूप से रहता है, वैसे ही कारण में भी कार्य अव्यक्त रूप से रहता है। यानी कार्य कारण दोनों वृक्ष में बीज, बीज में वृक्ष जैसे ही एक दूसरे में अव्यक्त रूप से रहते हैं। इसी प्रकार कारण रूपी वृक्ष में भी महाबीज चैतन्य तो अव्यक्त रूप से रहता ही है, पर इसके विपरीत महाकारण में तो कारण की कल्पना भी नहीं रहती। अतः वह तो कारण में व्याप्त होते हुए भी इसके परे ही होने से परम अव्यक्त स्वरूप है। परम तत्व के इस अव्यक्त और सर्वथा निरपेक्ष स्वरूप को समझाते हुए श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान शंकर द्वारा की हुई स्तुति सुनाते हैं। महादेव स्तुति करते हैं। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमाना मात्मेश्वरश्च तदपेक्षत यानपेक्षः। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के हेतु हैं। आप प्राकृत गुणों व शोक से रहित अमृत स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, पर आप सबसे भिन्न हैं। आप विकार शून्य व केवल आनंद स्वरूप हैं। आप सृष्टि और सृष्ट जीवों की आत्मा और ईश्वर हैं, यानी इनका नियमन करके इनको शुभाशुभ फल देने वाले हैं। परंतु जिनकी रचना हुई है, ऐसी सृष्टि व सृष्ट जीवों की अपेक्षा से ही आपको सृष्टा कहा जाता है। आप तो सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष ही हैं। जहाँ किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित पूर्णतया निरपेक्ष आत्मस्वरूप चैतन्य का पूर्ण प्रकाश है, उस अपरोक्षानुभूति को तो ज्ञान की विशिष्टता की दृष्टि से स्वरूप विज्ञान ही कहना तो युक्ति, तर्क आदि हर दृष्टि से न्याय संगत है। निष्कारण स्वरूप। अभी अभी हमने एक आश्चर्यजनक तथ्य देखा
कि महाकारण स्वयं तो कारण कार्य जगत में व्याप्त है, पर स्वयं महाकारण में तो कारण की कल्पना भी नहीं है। यह तो कारण से पूर्णतया निरपेक्ष ही है। इससे भी आश्चर्यजनक सत्य तथ्य है कि जो सारी सृष्टि के महाकारण है ना, उनका अपना तो कोई कारण ही नहीं है। वे तो निष्कारण, निरालंब और अपने आश्रय आप स्वयं ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। अतः ये सर्वतंत्र स्वतंत्र अपवर्ग ही सबके एकमात्र आश्रय हैं। इसी शाश्वत सिद्धांत को समझाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गजेंद्र स्तुति सुनाते हैं। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप सबके परम कारण हैं, पर आपका कोई कारण नहीं है। आप तो निष्कारण हैं। सबके महाकारण होते हुए भी कारण कार्य परंपरा के अनुसार आप परिणाम को प्राप्त नहीं होते। आपका सत्स्वरूप तो वैसा का वैसा ही बना रहता है। अतः आप तो अद्भुत कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे सभी नदियों का एकमात्र आश्रय महासागर ही है, वैसे ही आमनाय और आगम आदि शास्त्रों के परम तात्पर्य और आश्रय आप ही हैं। आप अपवर्ग स्वरूप हैं। अतः सृष्टि शास्त्र और सृष्ट जीवों की सद्गति सभी के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भाई, जो सबके परम कारण हैं, पर जिनका अपना कोई कारण नहीं है, वहां तो किसी भी करण आदि प्रमाणों की कल्पना भी कहां से होगी। अतः वे सच्चित आनंद स्वरूप तो अपने प्रमाण आप स्वयं ही है ना। ज्ञान की इस अन्य प्रमाण रहित विशिष्टता को ही स्वरूप विज्ञान कहते हैं। एक ही विशुद्ध चैतन्य भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से परम निरपेक्ष, परम कारण, परम अव्यक्त, परम ब्रह्म, परम तत्व, परम सत्य, परम धर्म, परमात्म स्वरूप, परम विज्ञान कहलाता है। स्वविज्ञान निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वरूपतः तो परम अव्यक्त और परम निरपेक्ष होते हुए भी कारण जगत से अभेदत्व के कारण चैतन्य स्वरूप ही कारण जगत में स्वभाव के रूप में झलकता है। स्वरूप और स्वभाव दोनों में इन एक ही स्व के अभेद स्वरूप के कारण ही विशुद्ध चैतन्य और महत तत्व दोनों के अनुभव को विज्ञान ही कहा जाता है। इसी दृष्टि को लेकर हम हमारी अब तक की विज्ञान वार्ता का पुनरवलोकन करते हैं। करण, कारण आदि सभी अपेक्षाओं से रहित स्वतः प्रमाण चैतन्य स्वरूप की अपरोक्षानुभूति को विज्ञान ही कहा है। भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति तो विज्ञान है ही। भगवान के सत्संकल्प से सीधे ही प्रकट होने वाले भगवदीय शक्ति रूप कारण जगत को भी आचार्यों ने विज्ञान रूप ही कहा है। सृष्टि के मूल चैतन्य स्वरूप से आंतरिक रूप से अभेदत्व के अनुभव को भी विज्ञान और कार्य कारण सृष्टि के भी मौलिक तत्व के रूप में महत तत्व के चैतन्य स्वरूप से आंतरिक अभेदत्व की अनुभूति को भी विज्ञान ही कहा है। सार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सृष्टि के सभी पदार्थों में
सामान्य रूप से व्याप्त निमित्त उपादान कारण की अनुभूति विज्ञान है और उपादान कारण से कार्य रूप में निर्मित भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले पदार्थों की करण सापेक्ष अनुभूति को ज्ञान कहा है। हमारे अंतःकरण की जगत कारण से पूर्ण तादात्म्य की अनुभूति विज्ञान है। और भी सरल भाषा में कहें तो स्वयं भगवान और भगवान से सीधे ही प्रकट सृष्टि के निमित्त उपादान कारण की यथार्थ अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। वेदों का स्वतः प्रामाण्य। भाई, सीधी सी बात है, जो स्वतः प्रकाशित होता है वह विज्ञान और परतः अपने से भिन्न करणों की सहायता से जो अनुभव होता है ना, वह ज्ञान। वेद विज्ञान तो स्वरूपतः भी और स्वभावतः भी स्वतः प्रकाशित होता है ना, अतः वेद स्वतः प्रामाण्य है। विज्ञान वार्ता। महाकारण व कारण दोनों के अनुभव को विज्ञान ही कहने के और भी अनेक कारण हैं। हम यथास्थान क्रमशः उन सबकी बहुत गंभीर व बहुत ही रोचक चर्चा करने वाले हैं। इस अर्थानुसंधान से ही सारी सृष्टि के प्रति हमारी वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होगी, अतः हमें बहुत ही सावधानी से इसे धारण करना है। विज्ञान का जितना महत्व समझ में आता है उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है, और जितनी जिज्ञासाएं बढ़ती है ना, उतनी ही धारणा भी होती है, और जितनी धारणा होती है ना, उतना ही अर्थ का प्रकाश होता है। अतः श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के परमार्थ प्रकाश के लिए ही विज्ञान के महत्व को बहुत ही कुशलता पूर्वक रेखांकित किया है। आप स्मरण करिए तो हमने हमारी विज्ञान वार्ता का प्रारंभ कहाँ से किया था? भगवान स्वयं कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर तो केवल विज्ञान के लिए ही मिला है। 2. परम भक्त प्रहलाद जी अपने मित्र असुर बालकों को समझाते हैं कि यह विज्ञान युक्त ज्ञान ही भागवत धर्म है। 3. भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष ही मेरे सत्य स्वरूप को जानते हैं। 4. ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप आत्मयज्ञ के द्वारा ही मुझ परमात्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। 5. ज्ञान विज्ञान में गृहस्थ सन्यासी सभी का अधिकार है। 6. सत्कर्म स्वधर्म का पालन, भगवान की भक्ति, स्मृति व ज्ञान योग से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। 7. केवल संसार सुख में ही लिप्त मनुष्यों की विज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, अतः वृक्षादि स्थावर योनियों में ही उनका जन्म होता है। 8. बुद्धि विज्ञान रूपिणी है, महत्तत्व विज्ञानमय है। 9. भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सृष्टि रूपी प्रपंच के आवरण सहित परम तत्व के अनुभव को परोक्ष होने के कारण ज्ञान और प्रपंच रहित सत्य स्वरूप की अनुभूति को ही विज्ञान कहकर बहुत विस्तार से समझाते हैं। 10. हंस भगवान भी परमात्मा के विज्ञान स्वरूप को प्रकट करते हैं। 11. उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर देवर्षि नारद जी व राजा पृथु भी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप तो विशुद्ध विज्ञान घन है। विज्ञान को परीक्षित के अंतःस्थल में सुप्रतिष्ठित करने का कितना अनूठा प्रयास है यह। हम तो जानते ही हैं कि शब्द और अर्थ में अविनाभाव संबंध है, अतः विज्ञान शब्द के अर्थानुसंधान में तो स्वतः ही भगवत स्वरूपानुसंधान होता है। इसीलिए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित की स्वरूप सिद्धि के लिए ही श्रीमद् भागवत की विज्ञानमयी कथा सुनाते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि पराभक्ति प्रदान करने वाले भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस शिरोमणि के श्रीमुख से भक्त भगवान की रसमयी लीला कथाओं के मध्य में यह विज्ञान वैभव प्रकट हुआ है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान। विश्वास के उस स्वर्णिम युग में विज्ञान की ऐसी गंभीर प्रतिष्ठा देखकर सुखद आश्चर्य होता है। आहा, कैसे थे वे लोग और कैसे हैं हम लोग। हमारे तो विश्वास और विज्ञान दोनों ही। भाई, अब भी यदि हमने शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर अपने ही शास्त्रों में थोड़ा सा भी झांक लिया ना, तो स्वार्थ के साथ ही परमार्थ सिद्धि होने में भी समय नहीं लगेगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो अनेक बार अनेक रूपों में विज्ञान और इस कारण कार्य सृष्टि की वैज्ञानिक व्याख्या की है, पर विस्तार भय से हमें तो केवल इसकी सांकेतिक चर्चा करके ही संतोष करना पड़ रहा है। पर हमें भी तो अपने परमार्थ पद को परिमार्जित करने के लिए वैज्ञानिक स्वरूप को आत्मसात करके ही सृष्टि की कारण कार्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। भाई, हमारे भीतर इतने सारे क्या, क्यों, कैसे, किंतु परंतु भरे पड़े हैं कि हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं है। जिज्ञासा। यह तो हम जानते ही हैं कि हम सब में नैसर्गिक रूप से ही भोजन की भूख जैसे ही ज्ञान की भूख भी रहती है। हमारे ज्ञान की यह भूख परोक्ष ज्ञान में नहीं, विज्ञान में ही पूर्ण तृप्त हो पाती है। पर विज्ञान कहाँ? धारणा के अभाव में अभी तो हमें इस कारण कार्य की थोड़ी सी चर्चा से भी बड़ी उलझन होती है। जब हमें किसी सिद्धांत को समझने में उलझन हो और तब भी हमारी सकारात्मक दृष्टि बनी रहे, तो ज्ञान विज्ञान की भूख तीव्रता से जागृत हो जिज्ञासा में परिणत हो जाती है और तभी हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसी उलझन हो और ज्ञान विज्ञान की ऐसी भूख जगे कि हम व्याकुल हो जाएं, इसके लिए ही तो अब तक हमने कार्य कारण का कोई उदाहरण नहीं दिया है। अब हम एक सहज ग्राह्य चिर परिचित उदाहरण से कार्य कारण के वैज्ञानिक सिद्धांत को अंतःकरण में धारण करके अनंत स्वरूप की अंतर यात्रा प्रारंभ कर पाएंगे। सूर्य विज्ञान। तेजोमय भुवर लोक के बाह्य रूप सूर्य के दर्शन का सौभाग्य तो हमें नित्य ही मिलता है, और भले ही हम इस भूलोक के आंतरिक रहस्य को न जानते हों, परंतु इस पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि सूर्य से ही यह पृथ्वी प्रकट हुई है, यानी सूर्य रूपी कारण का कार्य रूपी परिणाम ही पृथ्वी है। अतः यह सिद्ध होता है कि कारण से ही कार्य प्रकट होता है। सूर्य में पृथ्वी जैसे पिंडों को उत्पन्न करने की मूल उपादान सामग्री व शक्ति कारण रूप से विद्यमान रहती है, तभी तो कार्य रूप में पृथ्वी प्रकट हो पाती है। अतः हम कह सकते हैं कि कारण में कार्य अव्यक्त शक्ति रूप से समाया हुआ है। अब भी पृथ्वी के कण कण में इसकी उत्पत्ति के कारण सूर्य का ही अव्यक्त रूप से समाया हुआ है। अब भी पृथ्वी के कण कण में इसकी उत्पत्ति के कारण सूर्य का ही तेज अव्यक्त रूप से समाया हुआ है। अतः कार्य रूप में परिणत होने पर भी इस कार्य में भी कारण अव्यक्त रूप से रहता है। वर्तमान में तो स्पष्टतया बाह्य रूप से सूर्य और पृथ्वी में भेद और दूरी दिखाई देती है। अतः कार्य का
कारण से बाह्य रूप में भेद प्रकट होता है। बाह्य रूप से भेद प्रकट होने पर भी आंतरिक रूप से सूर्य के अव्यक्त तेज के कारण पृथ्वी से अभेद संबंध बना ही रहता है। इस आंतरिक संबंध को ही गुरुत्व का आकर्षण कहते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि बाह्य भेद के साथ ही इस आंतरिक अभेद के कारण कारण कार्य में भेदाभेद संबंध बना रहता है। आप सोचिए तो, यदि कारण रूपी सूर्य ही नहीं होता तो कार्य रूपी पृथ्वी उत्पन्न हो सकती थी क्या? नहीं ना। अतः कारण के बिना तो कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर कार्य रूपी पृथ्वी न होती तो क्या सूर्य का अस्तित्व संभव था? भाई, सूर्य तो जन्म कर्म किसी भी दृष्टि से पृथ्वी पर निर्भर थोड़े ही है। अतः जब पृथ्वी नहीं थी तब भी सूर्य तो था ही, तभी तो उससे पृथ्वी प्रकट हुई है। अतः कार्य के बिना ही कारण का अस्तित्व तो रहता ही है। सौर मंडल के सभी पिंड क्रमशः सूर्य से ही प्रकट और सूर्य से ही संचालित होते हैं, पर सूर्य रूपी कारण से अलग होते ही सभी में अपनी अपनी कक्षा, परिक्रमण पथ, गति, शक्ति, स्वभाव रूपी व्यक्तिगत विशेषताएं झलकने लगती है। अतः बाह्य दृष्टि से नए रूप गुणों में प्रकट होने के कारण सभी के व्यक्तिशः नए नाम भी हो जाते हैं। इतना सब होने पर भी सूर्य तो अब भी अपने प्रभा मंडल के केंद्र में रहकर अपनी ही शक्ति से सभी ग्रहों के व्यावहारिक कार्यों व अंतः संबंधों का नियमन करता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, सूर्य सारे जगत की आत्मा है। इन बाह्य विशेषताओं से अप्रभावित रहकर इनके भीतर सामान्य रूप से अवस्थित यह उपादान कारण तो अब भी शक्ति रूप में व्याप्त है। अतः हमारी पृथ्वी अब भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने और पोषण के लिए अपने मूल उपादान कारण सूर्य पर ही निर्भर और इसी से अनुप्राणित है। इसी कारण शक्ति से ही अब भी इस पृथ्वी के सभी व्यावहारिक कार्यों का नियमन होता है। आप सोचिए तो, यदि सूर्य तो रहे पर सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं तो मात्र कुछ क्षणों के लिए ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न लगे तो पृथ्वी तो तत्काल स्थान भ्रष्ट नष्ट हो जाएगी ना। अतः अलग रूप में दिखाई देने पर भी कार्य तो कारण पर ही निर्भर रहता है। कार्य तो सदैव कारण सापेक्ष ही होता है। और यदि पृथ्वी जैसा कोई पिंड न रहे तो सूर्य का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है ना। अतः अपने अस्तित्व के लिए कारण तो कभी भी कार्य पर निर्भर नहीं रहता। कारण तो सदैव कार्य निरपेक्ष ही होता है। सार संक्षेप। इतने मंथन के पश्चात हम सार रूप में कह सकते हैं कि कार्य रूप पृथ्वी तो अपने कारण सूर्य से ही प्रकट हुई है। सार संक्षेप। इतने मंथन के पश्चात हम सार रूप में कह सकते हैं कि कार्य रूप पृथ्वी तो अपने कारण सूर्य से ही प्रकट हुई है। बाह्य रूप से भेद दिखाई देने पर भी आंतरिक अभेद के कारण यह तो अब भी सूर्य से ही अनुप्राणित पोषित है। इसका सारा व्यवहार सूर्य पर ही निर्भर है और एक दिन इस आंतरिक अभेद के कारण ही अपने कारण सूर्य में ही समा जाएगी, लीन हो जाएगी, है ना। अतः पृथ्वी की सृष्टि स्थिति लय सबका कारण तो सूर्य ही है। थोड़ा सूर्य के स्थान पर भगवान को और पृथ्वी के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए तो सृष्टि बीज, अनुभूति का विज्ञान।
हमने अभी जो उदाहरण दिया है ना, उससे सृष्टि के कारण कार्य सिद्धांत की धारणा में थोड़ी सी सहायता मिलती है। पर भाई, यह तो मात्र पहला कदम है। इसे तो सामान्य विद्यार्थी व्यक्ति भी सरलता से समझ लेता है, पर अपने और सृष्टि के अंतःस्थल को भेदने वाली शुद्ध वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि तो बहुत ही गंभीर होती है, और जितनी गंभीर होती जाती है ना, उतनी ही गंभीर अनुभूति को प्रदान करती है। अनुभूति के अभाव में तो जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, वह तो मस्तक में भरा हुआ मात्र सूचनाओं का ढेर ही होता है। भाई, अनुभूति के बिना अर्थ सिद्धि नहीं होती, नहीं हो सकती, यह तो स्वतः सिद्ध है। उदाहरण, हमारे जैसे सामान्य जनों की प्रारंभिक धारणा परमार्थ सिद्धि के लिए उन महान वैज्ञानिकों ने अनुपम प्रयास किए हैं। उस ओर थोड़ी सी दृष्टि जाते ही मन भाव विभोर हो जाता है। अभी अभी हमने सूर्य का उदाहरण दिया है। इस उदाहरण का ही उदाहरण लेना तो हम पाएंगे कि इसके प्रारंभ में ही उद उपसर्ग लगा है, जिसका सरल अर्थ है अलग, ऊपर से। जो अलग है उसे ऊपर से। इसमें उपसर्ग के पश्चात ह्री प्रसह्य करणे धातु का प्रयोग हुआ है, जिसका सरल अर्थ है बलपूर्वक ले आना, उसे अपने ज्ञान का करण साधन बना लेना। अतः उपसर्ग और धातु दोनों को मिलाकर उदाहरण का विस्तृत अर्थ हुआ किसी भी सिद्धांत के ज्ञान के लिए जिस वस्तु व्यक्ति में वैसे ही गुण हैं, उसको दृष्टांत के रूप में ऊपर से प्रयास पूर्वक लाकर उस दृष्टांत को अपने ज्ञान का कारण बना लेना। अतः उन्होंने प्रारंभिक धारणा के लिए उदाहरण रूप साधन का भरपूर सदुपयोग किया है। व्याहृति, आपको स्मरण होगा हमने भूः, भुवः, स्वः आदि व्याहृतियों की चर्चा की थी। इस व्याहृति नामक शब्द में भी इसके अर्थ को धारण करने वाले ह्री प्रसह्य करणे धातु का ही प्रयोग हुआ है। संस्कृत का प्रत्येक शब्द धातु प्रत्यय के योग से ही बनता है। इसी कारण इसके अर्थ को धारण करने वाला तो इस शब्द में ही विद्यमान रहता है। अतः हमें तो अर्थ को कहीं से लाना नहीं होता, उसी शब्द में से प्रकट करने का नगण्य सा उद्योग करना पड़ता है। इस ह्री प्रसह्य करणे धातु का अर्थ तो हम जान ही गए हैं। इस धातु के पूर्व इसके अर्थ में विशेषता लाने वाले वि और आ दो अव्यय भी लगे हैं। वि धन आ धन ह्री धन तिन, व्याहृति। वि अव्यय का अर्थ है विशिष्ट और विस्मय को प्रकट करने वाले। आ अव्यय का अर्थ है विस्मय पूर्वक, हाँ, स्वीकृति। भाई, हमें भी जब विस्मय होता है तो हम आनंद पूर्वक कहते हैं ना, आहा। इस आहा के पूर्व भी आ के रूप में यह उपसर्ग ही तो विद्यमान है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि इस धातु के प्रारंभ में तो अलग, ऊपर से जैसा अर्थ देने वाला उदाहरण में लगा था, जैसा कोई उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें तो विशिष्टता के अर्थ वाला वि अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील नित्य है, ऐसा अव्यय लगा है। ज्ञान की विशिष्टता तो भीतर ही प्रकट होती है और अर्थ तो इसके धातु में भरा हुआ है ही। अतः इसका सार्थक परिणाम भी भीतर ही प्रकट होगा। यह तो हमसे उद्धन आहरण जैसा अलग नहीं रहेगा। और जब अर्थ भीतर ही प्रकाशित होगा, तब मुख्य प्राण से आपूरित महाबीज ओम के दिग दिगंत व्यापी, हाँ, जैसा तो नहीं, भुवर लोक की प्राण शक्ति जितना ही हो,
पर विस्मय और आनंद पूर्वक आत्म स्वीकृति सूचक हाँ तो स्वतः प्रकट होगा ही, है ना। इस प्रकार व्याहृति का सरल अर्थ हुआ स्मरण, उच्चारण का प्रयास करके जिसको अंतःस्थल में लाया और आनंददायक स्वीकृति से जिसको विशिष्टता पूर्वक धारण किया गया है, वह बीजात्मक विज्ञान। हाँ, यह भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य सातों व्याहृतियां विशिष्ट भावों की अनुभूति पूर्वक आत्म स्वीकृति प्रदान करने वाले वैदिक बीज ही हैं, और प्रणव तो महाभाव की पूर्ण स्वीकृति वाला महाबीज है। ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं आदि तांत्रिक बीज हैं। वैदिक बीज चैतन्य को प्रकट और तांत्रिक बीज चित्त शक्ति को जागृत करते हैं। ब्रह्म शक्ति तो अभिन्न है ना, अतः कुल मिलाकर तो दोनों एक ही अर्थ की सिद्धि करते हैं। इसी कारण अनेक मंत्रों में दोनों बीजों का एक साथ प्रयोग किया गया है। जब हम मंत्रों के वैज्ञानिक स्वरूप की थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे ना, तब सहज में ही इस बीजार्थ की धारणा हो जाएगी। अभी तो हम इतना समझ लें कि जैसे किसी बीज में प्रकृति पूरे वृक्ष को बहुत ही कुशलता पूर्वक भर देती है ना, वैसे ही इन सभी बीजों में बीजात्मक शक्ति भरी हुई है। इसी क्रम से इस भुवा नामक भुवर लोक के बीज में भी सूर्य का तेज भरा हुआ है। विधि पूर्वक वरण धारण से जब इस बीज में अंकुर फूटने लगता है ना, तो यह कार्य कारण सिद्धांत तो केवल उदाहरण द्वारा जानने जैसा ही नहीं रहता, अनुभूति से आत्मसात करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार क्रमशः अनुभूति पूर्वक वर्तमान कार्य से कारण, उसके भी कारण, उसके भी कारण परंपरा की ओर ऊर्ध्व गति होना विज्ञान है। हाँ, कारण कार्य का सामान्य अनुभव ज्ञान है, वह इसकी परंपरा क्रम पूर्वक अनुभूति से विज्ञान प्रकट होता है। साइंस की दृष्टि से तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती ना, पर विज्ञान का तो परम अर्थ ही है विशुद्ध चैतन्य। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से क्रमशः कार्य कारण परंपरानुसार अंतर यात्रा में चित्त शक्ति के जागरण धारण व आत्म चैतन्य के अधिकाधिक बोध पूर्वक पूर्ण चैतन्य स्वरूप महाकारण तक आरोहण तो किसी वैज्ञानिक के लिए ही संभव है। प्राचीन भारत में धारणा शक्ति वाले समर्थ साधकों के लिए ऐसे बीजात्मक प्रयोग भी बहुतायत से होते थे। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव
विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।